तरफ से लोग मान रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। मैं महादेव का काम 40 साल से कर रहा हूं और महादेव करा रहा है, हम कल करेंगे। कितने आए कितने गए। अंग्रेजी में एक कविता है, मेन में कम एंड मे गो। लोग आते हैं जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैं जाता हूं तो हमेशा के लिए जाता हूं। तो किसकी चिंता करोगे, कौन आया कौन गया। महादेव की दया जिस पर हुई वो रहेगा। हैं लोग कि नहीं मेरे साथ। मैं इनका विद्यार्थी था कॉलेज का 67 में। यही मंडल जी पढ़ रहे हैं जिज्ञासा। इनको मैं जबरदस्ती, उस समय शिव गुरु नहीं थे मेरे, जबरदस्ती एक दिन श्मशान ले जाता था और दूसरे दिन कब्रिस्तान ले जाता था। 1 साल कंटिन्यूअस। जबकि मेरे प्रोफेसर लेक्चरर थे, मैं विद्यार्थी था इनका फर्स्ट ईयर का। इनको मैं ही पकड़ के ले जाता, चलिए मसान। तो जिसको टिकना है वो टिकते ही हैं, जिसको नहीं टिकना है उसको कितना टिकाओगे। हाँ, महादेव से दया जरूर मांगो कि सभी टिकें, सभी रह जाएं, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। कोशिश तो हम लोग यही होगी। अब ये नहीं कह रहे हैं कोई सब अनुष्ठान करने के पहले पंडित मैंने कहा जाता है कि आपके गुरु कौन है। मेरी शादी एस्टेट में है, चली गई पत्नी मेरी शादी में भी यही हुआ था। एस्टेट का पंडित था, पंडित जी थे बेचारे, मर गए, कहा हम था बोले आपके गुरु बउआ जी कौन है। तो हमारी तो बोली तो भाई सिवान वाली थोड़ी खराब है। हमने कहा कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो लोग बका गया कि लड़का है ब्याह के मंडप पर बैठा हुआ, कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो मेरी पत्नी से पूछा, उस समय पत्नी हुई नहीं थी, वो होने वाली थी 2 घंटे के बाद। पत्नी से पूछा कि आपके गुरु कौन है, बोले कोई नहीं। तो पंडित जी बोले कि चलिए शिव को गुरु मान लीजिए। हम कहा मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा हम मान लेंगे। इसलिए बाद में कहती थी कि आपसे हम सीनियर हैं। हम कहा तुम ब्याह करने के लालच में मानी हो, हम लालच में नहीं माने। हाँ, तो हम बिना गुरुए के ब्याह कर लिया, तुम इसी की चिंता में पड़े हो जी। बट इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है ब्याह से ज्यादा बड़ा। मस्ती करो, कहो कि शिव मेरे गुरु है। दीक्षा की क्या जरूरत है, गुरु की दया ही दीक्षा होती है। एक तो आप नमः शिवाय अगर ठीक से करते हैं, 108 बार अगर माला पर करते हैं, माला 108 की होती है, या टुकड़े टुकड़े में सांस पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो बाधाएं कम हो जाएंगी, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। नमः शिवाय आपके कष्टों को कम करने की का बहुत सुंदर मेडिसिन है, औषधि है वो, उसको करिए। और जहां तक कठिनाइयों का सवाल है, जान लीजिए इस जगत में कोई आया है तो उसको जिंदगी में अच्छी खराब दोनों सड़कें मिलनी ही मिलनी है, कोई उपाय नहीं है। आपकी जिंदगी के रास्ते उबड़ खाबड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे 4 लेन भी मिलेंगे उसमें, लेकिन ज्यादा खतरा यही है कि उसमें उबड़ खाबड़ ही रास्ते मिलेंगे आपको जिंदगी में। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। होशियारी इतनी ही है कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं उबड़ खाबड़ में तो कमर टेढ़ी हो जाएगी। स्कॉर्पियो से चले जाइए तो कमर नहीं टेढ़ी होगी, खाली जर्क महसूस होगा। तो जिंदगी के रास्ते तो उबड़ खाबड़ मिलेंगे, सवारी ठीक कीजिए, शिव की सवारी लीजिए। जर्क तो उसके बाद भी महसूस होगा, लेकिन कमर टेढ़ी नहीं होगी। रास्ते नहीं बदले जा सकते, सवारियां बदली जा सकती हैं। शिव की सवारी ले लो, शिव यान ले लो, यान माने सवारी, शिव यान ले लो, वायुयान, शिव यान ले लो, निकलते चलो निकलते चलो। थोड़ा बहुत तो जर्क लगता ही लगता है। अच्छी सड़क मिलेगी तो नहीं लगेगी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। धरती पर जो भी आया है आज तक परेशानियों में रहा है वो, और उसमें उसने काम किए हैं। पहाड़ों पर वो चढ़ते हैं जिनको चढ़ना होता है, नहीं तो सीढ़ियां भी पहाड़ होती। इंसान के लिए सीढ़ियां भी पहाड़ होती हैं। और कोई है जो एवरेस्ट पर भी चढ़ता है और जिसका नाम होता है शेरपा तेंजिंग, दुनिया जानती है उसको। और कुछ लोग मिलेंगे कि आपके घर नहीं आ सकेंगे, एक पहला मंजिल पर आपका रहने का है, बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग सीढ़ियों को पहाड़ बनाते हैं, कुछ लोग पहाड़ को सीढ़ियां बनाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से नहीं घबराना है। परेशानियां हो आगे बढ़ो, शिव की ओर बढ़ो, तभी मजा है, तभी किसी रिजल्ट का मजा है, नहीं तो कुछ मजा नहीं।
चलना चाहिए क्या? आयोजक गण क्या मुझको अनुमति देंगे? एक मेरी दिल की इच्छा बताता हूं आपको, शायद पूरी हो पाए या नहीं, आप कर पाए कि नहीं। सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं।